नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, आपकी बात हमारी आवाज। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। प्राइम अपडेट में हम आज बात करने वाले हैं अल्ट्रा रिच वर्ग की। अल्ट्रा रिच वर्ग का देश छोड़ना कितना नुकसान हो सकता है भारत का। हर 5 में से एक अल्ट्रा रिच विदेश में बसने की सोच रहा है। क्या है ये क्लास और इसके बाहर जाने से क्या क्या बदल जाएगा। एक नए सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपयों से ज्यादा है वे या तो भारत छोड़ने का मन बना चुके या इस प्रोसेस में हैं। ये वर्ग अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स UHNIs का है। एक निजी बैंक के सर्वे में हर 5 में से एक अल्ट्रा अमीर ने माइग्रेट होने का इरादा दिखाया। भारत खुद बांग्लादेश या म्यांमार से अवैध तौर पर आने वालों से परेशान है। इस बीच एक सर्वे बता रहा है कि हमारे अपने ही देश से माइग्रेशन तेजी से हो रहा है। केवल पढ़ने या अच्छी नौकरी के लिए लोग नहीं जा रहे, बल्कि सबसे अमीर क्लास के लोग भी देश छोड़ रहे हैं। अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स में आता है ये वर्ग कुछ खास देशों की तरफ जा रहा है जहां नागरिकता या लंबा वीजा आसान हो और टैक्स में भी छूट मिल सके। विदेश मंत्रालय का डेटा बताता है कि हर साल लाखों भारतीय माइग्रेट कर जाते हैं। इनमें एक छोटा सा हिस्सा अल्ट्रा वेल्दी यानी बेहद अमीर लोगों का भी है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग ने 12 शहरों के लगभग 150 अल्ट्रा अमीरों से बात की। इसमें पाया गया कि हर 5 में से एक शख्स माइग्रेट करने की सोच रहा है। इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, पंजाब और UAE जा रहे हैं या ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। इनमें से कई देशों में नागरिकता आसान है या फिर पैसे देकर लंबा वीजा खरीदा जा सकता है। मसलन UAE की बात करें तो गोल्डन वीजा स्कीम के तहत विदेशी नागरिक 10 साल तक बिना लोकल स्पॉन्सर के रह सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इस वीजा को लेने वाले अपने परिवार को लेकर भी आसानी से आ सकते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ के अमीर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। इससे उन्हें टैक्स में भी फायदा मिलता है। अमेरिका ने भी हाल में गोल्ड कार्ड शुरू किया जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है। अमीरों के माइग्रेट होने के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। टॉप पर है चीन। साल 2013 में 13,000 से ज्यादा अमीर लोगों ने चीन छोड़ा। वहां हर चीज पर सरकारी कंट्रोल, कम आजादी, टैक्स पॉलिसी और बिजनेस पर पाबंदियों की वजह से अल्ट्रा रिच देश से जा रहे हैं। इसके बाद भारत है जहां साल 2023 में 6,500 लोगों ने देश छोड़ा। टैक्स से बचने के अलावा बेहतर लाइफस्टाइल भी बड़ा कारण है जो लोग तेजी से विदेशों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर अमीरों ने माना कि भले ही वे विदेशों में बसना चाहते हैं लेकिन अपनी भारतीय नागरिकता भी नहीं छोड़ना चाहते। ये बात अलग है कि भारतीय संविधान डुअल सिटीजनशिप को मंजूरी नहीं देता, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। देश ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देता है जिससे वे भारत आना जाना तो कर सकते हैं लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते और न ही वोट दे सकते हैं। इसी पाबंदी के चलते कई अल्ट्रा रिच अपनी नागरिकता छोड़ना नहीं चाहते। देश में तेजी से बढ़ते बाजार से लेकर इमोशनल और सोशल कनेक्ट जैसी वजहें हैं जिससे ये वर्ग अपनी नागरिकता छोड़े बगैर बिजनेस और लाइफस्टाइल के लिए विदेशों में सेटल हो रहा है। अब समझते हैं कि अल्ट्रा रिच कौन लोग हैं, कैसे होते हैं अल्ट्रा रिच। अल्ट्रा रिच अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो क्लास है जिसकी नेटवर्थ कम से कम $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए हो। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह क्लास पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रही है। वैसे हालिया सर्वे 25 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ पर किया गया। अगर अल्ट्रा रिच भारत से बाहर जाएं तो ये बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है वही ट्रेंड जारी रहा तो साल 2031 तक भारत के 30% से ज्यादा अरबपति विदेश में रह सकते हैं। इससे कई नुकसान हैं। लोग देश में निवेश, स्टार्टअप और बड़ी कंपनियों में पूंजी डालते हैं। जब वे बाहर रहेंगे तो पैसे के साथ निवेश के मौके भी चले जाएंगे। इससे नौकरियां कम हो सकती हैं। अल्ट्रा रिच सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। अगर वे विदेश शिफ्ट हो जाते हैं तो उनकी आय पर टैक्स देश को नहीं मिलेगा। इससे इंफ्रा और बाकी सुविधाएं घट सकती हैं
भारत में स्टार्टअप बूम पर चल रहा है। अगर इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स बाहर चले जाएं तो इनोवेशन घटेगा। बता दें कि कई भारतीय स्टार्टअप्स अब विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। अगर देश अपनी अमीर आबादी को रोकने में नाकाम रहा तो इकोनॉमिक पावर सेंटर बनने का सपना कमजोर पड़ सकता है। अल्ट्रा रिच के अलावा देश में इकोनॉमी के आधार पर कई वर्ग हैं, जिनमें गरीब से लेकर मिडिल, अपर मिडिल और रिच शामिल हैं। लगभग सारे ही देशों में ये बंटवारा है, लेकिन नॉर्डिक मुल्कों में ये बहुत कम दिखता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड में अमीर और गरीब के बीच बहुत महीन फर्क है। सभी को एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर मिलती है। टैक्स सिस्टम मजबूत है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीबों को मदद मिलती है। अकेले डेनमार्क की बात करें तो यहाँ 90% से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास में आती है, जबकि गरीब नहीं के बराबर है। अल्ट्रा रिच भी यहाँ बेहद कम है। अगर इसी तरह से भारत के अल्ट्रा रिच विदेश में बसने चले जाएं, तो भारत का काफी नुकसान होगा। अब आपकी बारी है। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम इंतजार करेंगे। चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बात सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, आपकी आवाज बनेगा। दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।